नहीं रहे प्रणब मुखर्जी। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया और आज प्रणब मुखर्जी ने सभी को अलविदा कहते हुए इस संसार को त्याग दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं AMA नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो प्रणब दा आज सभी को अलविदा कह गए हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि प्रणब दा पिछले कई दिनों से गहरे कुआं में चले गए थे और उनकी कोई भी अपडेट नहीं आ पा रही थी और कोई भी स्वास्थ्य में उनके सुधार नहीं आ पा रही थी। लेकिन आज शाम होते होते एक ऐसी खबर आई और सबको स्तब्ध बनाकर चली गई और सभी को बताया गया कि अब हम सब के बीच प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो प्रणब मुखर्जी भारत रत्न थे। वहीं अगर हम बात करें प्रणब मुखर्जी की उम्र की, तो उनका जो उम्र था वो 84 साल का था। यानी कि वो 84 साल की उम्र में हम सबको छोड़ इस दुनिया से चले गए हैं। और ये सिर्फ प्रणब मुखर्जी के जाने से पूरे भारत की राजनीति नहीं बल्कि विश्व में भी हलचलें मच गई और जो भारत की राजनीति है उसके लिए ये बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति में प्रणब मुखर्जी का एक अपना छवि था, प्रणब मुखर्जी का एक अपना व्यक्तित्व था। प्रणब मुखर्जी हमेशा स्वच्छ छवि के रहे। कांग्रेस पर तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मगर कांग्रेस में रहते हुए भी प्रणब मुखर्जी का छवि बिल्कुल साफ सुथरे थे। वो राष्ट्रपति बने, उससे पहले वो कई बार मंत्री भी रह चुके थे। तो प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक करियर बहुत ही सफल रहा और आज वो हम सबको अलविदा कहते हुए इस दुनिया को छोड़ चले गए। प्रणब मुखर्जी का बेसाल और एक कहीं ना कहीं अपने आप में सम्राट रूप रखने वाले एक व्यक्तित्व के चले जाने से पूरे भारत के राजनीति जगत में शोक आ गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर तमाम राज्य के जो मुख्यमंत्री है सभी ने शोक प्रकट किए हैं। चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे केंद्रीय मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सभी ने अपने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी है। तो निश्चित रूप से भले ही वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, मगर जो उनका प्रभाव था, जो उनका शैली था, जो उनका राजनीति करने का अपना एक अलग अंदाज था, उसके कारण से वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी में वो एक दूसरे के साथ मिलकर और एक दूसरे को मिलाकर चलने वाले नेता में से एक माने जाते थे। और जैसा कि कई बार विपक्षी पार्टी में होने के बावजूद भी मोदी ने खुले मन से उनका जो है गुणगान किया था, उनके बारे में अच्छी बातें कही थी। और मोदी ने तो यहाँ तक कहा था कि उनको वो अपने पिता के तरह मानते थे। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी ये एक निजी तौर पर कह सकते हैं कि उनके लिए ये एक बड़ा दुख का समय, और कांग्रेस की जो उनकी अपनी पार्टी है उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा दुख का खबर लेकर आया। तो एक बार हम अपनी पूर्ण टीम की ओर से प्रणब मुखर्जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार को ईश्वर धैर्य धारण करने का शक्ति प्रदान करे, ये हम कामना करते हैं। उनके जाने से भारत के राजनीति का एक युग खत्म हो गया है, ये कहना था भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। और वास्तव में अगर हम देखें तो उनके जाने से भारत की राजनीति का एक युग खत्म हो गया है। तो अंत में एक बार फिर हम सभी भारतवासी के तरफ से और उनके चाहने वाले सभी लोगों के तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उनको हम नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।